हमने सारी कार्रवाई करी हुई है, जितनी भी बन सकती थी हमने की है। जिस जिस कानून की धज्जियां उड़ाई गई, उसी कानून के खिलाफ जो धज्जियां उड़ाई गई, हमने उसी के एवज में उतनी ही कार्रवाई की है। तो दोस्तों, आप किसी को भी जो इस मुहिम से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो भारत के लोग हैं, चाहे वो पड़ोसी मुल्क के पाकिस्तान के लोग हैं, या दुनिया के कहीं के भी लोग हैं, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, और किसी को सोच करने की जरूरत नहीं। मोमिन मलिक ने अपना कानूनी कार्य सारा करके रखा हुआ है। अब तारीखें चल रही है, वो चलती रहेंगी। जैसे गुलाम हैदर आएगा, हम उसके बच्चों को उसको दिलवाएंगे। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, आज भी कह रहे हैं, और जब दिलवाएंगे उस वक्त भी आप खुद देख लेना, हाँ जो कहा था वो हो गया। हमारी लड़ाई सीमा हैदर की लड़ाई नहीं है कि हम सीमा हैदर को लेना चाहते हैं। नो, सीमा हैदर आज गिरती कल कुएं में गिरे, आज गिरती कल जो है कूड़े के ढेर पे गिरे, या जेल में जाए, या जो मर्जी इसका हो, हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं। हमने इसको जेल करानी है, एक बार इसको जेल जरूर कराएंगे, सजा कराएंगे। उसके बाद इसका राइट जो है वो सरकार को है कि सरकार इसको रखे या भेजे या क्या करे। हम सीमा को लेना चाहते ही नहीं, हमारा सीमा पे कोई क्लेम है ही नहीं। हमारा क्लेम तो गुलाम हैदर के चारों बच्चों को, गुलाम हैदर को दिलवाना हमारा सबसे बड़ा क्लेम है, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। और जो हमने केस डाले हैं सीमा हैदर के ऊपर, सचिन के ऊपर, जो इसकी शादी को हमने चैलेंज किया है, उसका मकसद ये नहीं था कि हम सीमा हैदर को लेना चाहते हैं या गुलाम हैदर सीमा हैदर को ले जाना चाहता है। नो, उसका जो मकसद था वो ये था कि इसको बेनकाब करना। जो दुनिया भर की स्पोर्ट इसने झूठ बोल के इकट्ठी कर ली थी, उस स्पोर्ट को खत्म करना, जो खत्म हमने कर दी। और दुनिया को दिखाना कि कितनी झूठी है। जो दुनिया में गुलाम हैदर को इसने बदनाम किया, वो हमें दुनिया को दिखाना था कि गुलाम हैदर का कोई कसूर नहीं है, सारा सीमा हैदर का कसूर है, और कोई शादी इनके बीच में नहीं हुई। और जब शादी नहीं हुई तो इसके बच्चों पे भी गुलाम हैदर का हक है, और अगर गुलाम हैदर चाहे तो उसकी बीवी सीमा हैदर पे भी उसका हक है। लेकिन हम सीमा हैदर को ले जाना नहीं चाहते, नहीं चाहते, नहीं चाहते। हम इसको केवल यहाँ जेल कराएंगे, उसके बाद ये भारत सरकार ने देखना है इसका क्या करना है, क्योंकि नेपाल में भी कार्रवाई चल रही है। ऐसा नहीं है नेपाल के लोग की पुलिस चुपचाप बैठी है, बड़े लेवल पे नेपाल पे कार्रवाई चल रही है, बड़े लेवल पे। यहाँ की जेल से जाएगी तो वहाँ की जेल में सड़ेगी। हमारा जो मेन मकसद है वो बच्चों का लेना है, जिसके लिए हमने प्रयास किए हैं, और हमारे प्रयास जो है वो कामयाब हो चुके हैं। अब जो वेट हम कर रहे हैं, सिर्फ गुलाम हैदर के भारत में आने की वेट कर रहे हैं। बाकी जितने मुकदमे बनते थे पॉइंट पॉइंट पे, वो सारे मुकदमे मैं डाल चुका हूँ। सभी में केसेस, सभी में जो है वो तारीखें लगी हुई है। तो इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की, हमने कहा, हमने लाइव आकर भी कहा, वैसे भी रिक्वेस्ट की कि देखिए हमें आपकी सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा केस है, इसको हम देख रहे हैं, इसका भला बुरा, अच्छा बुरा जो भी हम करेंगे वो हमने किया है, और अपने क्लाइंट की वेलफेयर के लिए किया, आगे भी करते रहेंगे। हमने जो हमें कानूनी रूप से अच्छा लगा वो हमने किया। और कुछ पॉलिसीज कानूनी लड़ाई की ऐसी होती हैं कि वो सार्वजनिक रूप से नहीं बताई जा सकती, उसके कुछ कारण होते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने खुद शाहिद हुसैन को नहीं बताई, खुद गुलाम हैदर को नहीं बताई, और अंसार बरनी साहब को भी नहीं बताई। कुछ बातें मैंने छुपा के रखी है, जो कि मैंने कुछ कानूनी कार्रवाइयाँ में पॉजिटिव ऑर्डर हुए हैं, वो मैंने छुपा के रख रखे हैं। यहाँ तक कि मेरे सभी जूनियर्स को भी उस बारे में नहीं पता, सिर्फ एक आध जूनियर को पता है, और वो भी वहीं तक सीमित है।
तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम सार्वजनिक रूप से उनको नहीं बता सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो उनसे न केवल सामने वाला व्यक्ति होशियार हो जाता है, बल्कि उस ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश करता है, अगली कोर्ट में जाकर के उसको रोकने की कोशिश करता है। और हमारी मजबूरी ये है कि अभी तक गुलाम हैदर भारत में नहीं आया। इस वजह से हम उन ऑर्डर्स को, बच्चों के बारे में जो हमने किए हुए हैं, करवाए हुए हैं, बच्चों के बारे में जो ऑर्डर्स किए हुए हैं, पॉजिटिव ऑर्डर्स हमारे हक में हुए हैं, वो हम सार्वजनिक रूप से अभी पूरी दुनिया के सामने नहीं बता पा रहे हैं। गुलाम हैदर जिस दिन आ जाएगा भारत के अंदर, जिसके हम प्रयास कर रहे हैं, अगर वो उसके वीजा मिलने में या किसी प्रकार की कठिनाई होती है, तो मैंने पहले भी आपको कहा है, अब भी कह रहा हूँ, आगे भी कहता रहूँगा, मैं स्वयं जाऊँगा पाकिस्तान। हमारा जो भारतीय दूतावास है इस्लामाबाद में, वहाँ से मैं अपॉइंटमेंट लूँगा, उन अधिकारियों से मिलूँगा, जाकर के सारे मैटर को समझाऊँगा और उनसे गुलाम हैदर का वीज़ा बाई हैंड लेके गुलाम हैदर को भारत में लेके अपनी जिम्मेदारी पर लेके आऊँगा और उसको कोर्ट में पेश करूँगा, उसके बच्चों को उसको दिलवाऊँगा। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। दुनिया की ताकत चाहे कुछ भी कर ले, जो सामने वाली पार्टी है कितने भी दौड़े गुड़ा लें, कुछ मर्जी कर लें, ये काम होके रहेगा। क्योंकि मोमिन मलिक जिस चीज को का बेड़ा उठा लेता है, उस चीज को पूरा करके रहता है। और हम जो बात कह रहे हैं वो कोई हवा में तीर नहीं है, बल्कि जो हमने किया हुआ है उसके आधार पर हम आपको कह रहे हैं। अब लोग क्या चाहते हैं कि जी उसमें कुछ नहीं हुआ। हम अपने ब्लैक बोर्ड पर कानूनी कार्रवाई को अच्छी तरह कर चुके, समझा चुके, लेकिन वो दुनिया को जब बताएंगे जब गुलाम हैदर भारत की जमीन पर आ जाएगा। क्योंकि हमारा मकसद पब्लिसिटी लेना नहीं है। अगर मैं चाहूं तो पहले सारे चैनल्स, जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं, सारे रिपोर्टर्स को इकट्ठा करके प्रेस वार्ता करके सबको ऑर्डर दिखा सकता हूं। हाहाकार मच जाएगा एक सेकंड में। यूट्यूब पे भी दे सकता हूं, अखबार में भी दे सकता हूं, इन सभी लोगों को इकट्ठा करके बता सकता हूं। लेकिन मेरी पब्लिसिटी से 100 गुना ज्यादा बेहतर है कि एक अभागे बाप को उसके बच्चे मिल जाएं। ये मेरा मकसद कोई पब्लिसिटी, अखबार, टीवी या खबरें बनना नहीं है। मेरा मकसद तो गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम हैदर तक मिलवाने का मकसद है, जो मैंने तमाम ऑर्डर उसके करवाए हुए हैं। जल्दी गुलाम हैदर सितंबर के शुरू में या अगस्त के लास्ट तक भारत में आएगा और सितंबर में तो हर हाल में हम उसको लेके आएंगे। अगर नहीं मिला वीजा, कोई दिक्कत हुई, तो मैं स्वयं जाऊंगा और लेके आऊंगा और उसको कोर्ट में पेश करेंगे। हम अपनी दलील रखेंगे, गुलाम हैदर की बात को भी ऑनरेबल जज साहब के सामने रखा जाएगा। और एक चीज और, जो ये झूठा शादी का जो आडंबर दिखाया गया, झूठी शादी जो दिखाई गई, नेपाल में की थी जी, हम तो यहाँ एनिवर्सरी मना रहे हैं, फला कर रहे हैं। शादी की एनिवर्सरी में कभी भी फेरे नहीं होते, कभी भी नहीं होते। ये सब दुनिया को बेकाना बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, कानून की नजरों में धूल को बताना चाहता है कि ये कोर्ट से एक दिन ये शादी भी नल एंड वाइड डिक्लेयर होगी और कोर्ट से मैं ये साबित कर दूंगा अपनी दलीलें रखने के बाद कि कोई तलाक गुलाम हैदर ने सीमा हैदर को नहीं दिया और बिना तलाक लिए ही ये झूठी फर्जी वादा करके वो शादी दिखाई गई और फर्जी एफिडेविट सूरजपुर कोर्ट में, फर्जी एफिडेविट जेवर कोर्ट में दिए गए और फर्जी एफिडेविट देने की एवज में इनके खिलाफ 2 नई एफआईआर दर्ज होंगी। वो सभी आप देख लें।